तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाने में जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया। 15-20 दिन पहले वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, लेकिन एतमाद के वोट के फ़ौरन बाद राबते अचानक ख़त्म हो गए और एक्शन शुरू हो गया। 3 FIRs दर्ज हो गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि सवाल पैदा हो गया है कि अगर जहांगीर तरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा तो अपोजिशन का एहतसाब कैसे दुरुस्त हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के पुराने साथी और रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग लिया। कहा वो तो दोस्त थे, उन्हें दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है? कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें इमरान खान से दूर कर दिया? वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। कराची के इलाके लांढी दाऊद चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स हलाक। लांढी गुलशन बुनेर में घर में घुसकर नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जाँ बहक। यूनिवर्सिटी रोड पर एक्सपो सेंटर के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पंजाब पुलिस में करप्शन के इल्ज़ाम पर एक दिन में 62 SHOs मुअत्तल। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 8 SHOs को करप्शन पर मुअत्तल किया गया। लाहौर के साथ कसूर और शेखुपुरा के 4 SHOs शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास। मरदमशुमारी के नतायज जारी करने के मामले पर पीर को दोबारा इजलास का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी के नतायज जारी करने के मामले को नई मरदमशुमारी से जोड़ने का मुतालबा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मरदमशुमारी के नतायज जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मरदमशुमारी के नतायज से मुतालिक वक्त मांग लिया। इजलास में सिंध को 3800 मेगावाट इजाफी बिजली देने की मंजूरी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। NDU की सालाना नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे शरीक हुए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन समेत 54 शख्सियात ने शिरकत की। शुरका में सिविल सर्वेंट्स, मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप की जानिब से रोकी गई फ़लस्तीनी इमदाद बहाल करने का फैसला कर लिया। अब फ़लस्तीन को अमरीका की तरफ से $23.5 करोड़ इमदाद मिलने की राह हमवार हो गई। साबिक सदर ट्रंप ने 2018 में फ़लस्तीन की इमदाद रोक दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन के लिए अमरीकी इमदाद बहाल करने के फैसले का खैर मकदम। कोरोना से बचाव की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के फ़ायदे ज़्यादा, मुज़र असरात कम हैं। बरतानवी हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी की रूलिंग। कहा इस वैक्सीन से बहुत कम केसेस में खून में फुटकियां बनना साबित हुआ है। बरतानिया में अब से एस्ट्राजेनेका सिर्फ 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाए। 30 साल से कम उम्र अफराद को मशवरा दिया कि वो अपनी दूसरी डोज के लिए कोई और वैक्सीन ना मिले तो एस्ट्राजेनेका ही लगवाएं। बरतानवी वली अहद शहजादा चार्ल्स की अहलिया कमिला पार्कर का लंदन में मस्जिद का दौरा। सर पर स्कार्फ पहना, बूट उतारे और मस्जिद के लिए मखसूस स्लीपर्स पहनकर मस्जिद में दाखिल हुई। मस्जिद में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर गईं। डचेस ऑफ कार्निवल, लंदन इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी भी गईं। पनाह गुज़ीर बच्चों के लिए खाने के पैकेट्स की तैयारी में हिस्सा लिया। और वनडे सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 28 रन से हराकर सीरीज़ भी 1-2 से जीत ली। पाकिस्तान बैट्समैनों की धुआंधार बैटिंग, 320 रन जड़ दिए। फ़खर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम के 94 रन, इमाम उल हक की निस्फ सेंचुरी। अफ्रीकी टीम आखिरी ओवर में 292 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच और सीरीज़ में 316 रन बनाने वाले फ़खर जमान मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए।